नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। सीएम भूपेश बघेल इन दिनों एक्शन मोड पर हैं और लगातार प्रदेश के अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों के बाद कल यानी रविवार को कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान सीएम बघेल ने सभी जिले के अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम बघेल ने 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का तबादला करने का भी निर्देश दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा है कि नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि दिलाना सुनिश्चित किया जाए। बैगा गुनिया पुजारियों को भी योजना में जोड़ा जाए और उन्हें योजना से अवगत कराकर लाभ दिलाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाएं और ये सुनिश्चित करें कि नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी न हो। ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सप्ताह में 1 दिन निर्धारित करें और संभाग कमिश्नर तहसीलों का नियमित निरीक्षण करें। वहीं इस दौरान सीएम बघेल ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। सीएम बघेल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का तबादला किया जाए। शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से राजस्व अमले में स्थान परिवर्तन होगा। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन यानी रविवार को मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्व विभाग के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने लोगों के काम समय पर समय सीमा में नहीं हो पाने की शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि राजस्व का कामकाज चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का तबादला किया जाए। देखिए, जो पटवारी वर्षों से जमे हैं, हमने कहा कि आप उसको देखिए कौन पटवारी है जो 10 साल से जमे हैं, 5 साल से जमे, 3 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए एक जगह में। तो वो जो पटवारी एक जमे हैं उसकी समीक्षा करिए, उसके हमको भी जानकारी दीजिए और आप भी देखिए, क्योंकि वहाँ जिला स्तर पे ट्रांसफ़र करने का अधिकार तो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को है। तो फिर यदि ऐसा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ इस प्रकार से जो इस प्रकार के प्रकरण, जैसे एक तहसीलदार 3 साल से 4 साल से वहीं हैं, तो पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत अधिक आ रही थी। जैसे ट्रांसफ़र हुआ, नए तहसीलदार गए तो उसमें एकदम से कमी आई है। तो बहुत ज़्यादा समय से एक जगह जमे रहने से, अधिकारी कर्मचारी जमे रहने से भी नुकसान होता है। तो इसको भी हमने निर्देशित किया है। सीएम ने आगे कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। समय सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले अफसरों से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत, थाने, पटवारियों और बिजली की शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं और इस पर कार्रवाई की जाए। पर्यटन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय व्यवस्था से ही पर्यटन बढ़ेगा। उन्होंने राम वन गमन पर्यटन परिपथ से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद इसमें होटल को जोड़ने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने धमतरी के गंगरेल डैम में आइलैंड को विकसित करने का भी निर्देश दिया। आगे मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों को नियमित तहसीलों का निरीक्षण करने को कहा और राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए। सीमांकन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। इसी प्रकार नए जिलों में नागरिकों को राजस्व के मामले जल्द सुलझाए जाने चाहिए। नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सप्ताह में 1 दिन तय किया जाना चाहिए और कामकाज की समीक्षा की जानी चाहिए और काम में तेजी लाने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व सचिव और कलेक्टर को कोंडागांव जिले में बंदोबस्त सर्वे के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त सर्वे के लिए कमिश्नर और पुराने SLR तथा राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।